ओम यह आत्मदा आबलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। सबके स्वामी अधिनायक उस परम पिता के लिए आप सभी लोगों को अभिवादन है। न्याय दर्शन अपने प्रगति पर है। और हाँ, नमस्ते जी। हम छल का प्रकरण अध्ययन कर रहे हैं। एक बार मैं स्मरण करा देता हूं क्या प्रकरण है छल का। कि 54 प्रकार के हमारे व्यवहार में हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो ये गलतियों की शुरुआत हेतुआभास से होती है। 5 हेतुआभासों का प्रयोग करके हम गलतियां करते हैं। अपने सिद्धांत तो रखते हैं लेकिन चालाकी से कहीं कहीं सिद्धांत के विपरीत आचरण कर जाते हैं। अच्छा, इसलिए उसको गलती हम कहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो जब रिवाइज करेंगे एक बार आपको क्लियर होगा। अभी विषय को हम कवर करते हैं। तो 5 हेतुआभासों का हमने अध्ययन कर लिया। फिर 3 जो छल है उनका अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा करते हैं लोगों के साथ। तो इस तरह ये 3 छल जो व्यवहार में हम उतारते हैं। शास्त्रों में छल तो अलंकार के लिए होता है और जब व्यवहार में हम छल करते हैं, जहाँ सामान्य बातें कही जानी है वहां छल पर पूर्ण बातें प्रयोग करते हैं तो उससे पाप होता है। लेकिन उस छल को अगर समाज कल्याण के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे अश्वत्थामा के सामने छल प्रयोग किया गया, नरोबा गुंजरोबा अश्वत्थामा हत। जैसे स्वाधीनता संग्राम आदि करते हैं कि दक्षिण तरफ से 2 व्यक्तियों के द्वारा गेहूं के खेत में पानी का सिंचाई कर दिया जाए। तो दक्षिण का मतलब पूर्व है। 2 व्यक्तियों के द्वारा यानी 2000 व्यक्तियों के द्वारा पूर्व दिशा में 2000 व्यक्तियों के द्वारा तुरंत हमला कर दिया जाए। तो इस तरह का अगर प्रयोग करते हैं तो पाप तो होता ही है लेकिन कुछ मात्रा में इससे पुण्य भी मिलता है। और वो तो ईश्वर जानता है कितना पाप कितना पुण्य है। किसी भावना से अपने कर्म करने से पहले अंदर की भावनाएं ही प्रमुख होती है। किस भावना से ये व्यक्ति कर्म करता है तो उस हिसाब से फल का निर्णय होता है। और फिर आगे आपका छल का प्रकरण जब पूरा होगा फिर हम लोग जाति पढ़ेंगे। जाति बहुत बड़ा प्रकरण है और 24 जातियां होती है। तो 3 आपका छल, 5 हेतुआभास, 24 जाति। और निग्रह स्थान के प्रकरण में हम पढ़ेंगे 22 निग्रह स्थान। इस तरह 54 प्रकार के ये व्यवहार में हम लोग गलतियां करते हैं। छोटे छोटे अंतर होते हैं सब में और इनको पढ़ करके बार बार स्मरण करने से थोड़ा बहुत जो अपने व्यवहार में उसमें हम सुधार कर सकते हैं। आज जो प्रमुख 2 विषय अभी बचे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और आज से आपका जो व्यवहार है, आपका कथन है, उसमें परिवर्तन होगा। तो छल को स्मरण करते हैं। मेरे पास छल का जो सूत्र है वो द्वितीय आह्निक है, प्रथम अध्याय का 10वां सूत्र है। वचन विघात अर्थ विकल्पोपपत्तिया छल, इस तरह सूत्र है। इसका हमने अध्ययन कर लिया था। 11वां सूत्र अध्ययन कर लिया था। सार एक बार आपको बता देता हूं। अनुराधा जी ने बढ़िया स्पष्टीकरण किया है कि वचन विघात, विघात का मतलब है तोड़ मरोड़ करना। कोई वचन कोई विचार रख रहा है व्यक्ति, तो अगर गलत भावना से आपने क्या किया, उसके वचन को तोड़ मरोड़ दिया और विकल्प अर्थ उससे निकाल लिया और उसको झूठा साबित करने के लिए प्रयत्न किया, तो इस तरह अगर आपने किया या मजाक से कर लिया,
मजाक से किया तो समय उसका बर्बाद किया, उसको अभिप्रेत नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये त्रुटि के क्षेत्र में इस तरह प्रयोग होता है। जो साधु होता है, जो सज्जन होते हैं, जो साधक होते हैं, उनका समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पूरा समय वो ईश्वर चिंतन में लगाते हैं। आगे चल के आपको मिलेगा जो सन्यासी होते हैं उनको मधुर भजन सीखने का निषेध है, क्योंकि अगर भजन सीखेगा तो उसका पूरा प्रयत्न बंट जाएगा। पूरा प्रयत्न 100% उसको मेहनत कहाँ करनी थी, ईश्वर की प्राप्ति में। अब वो सीखेगा सारे गामा पाधा निशा, कौन सा राग है, कौन सा ताल है, कौन सा लय है, तो उसका समय बंट जाएगा। तो समय बंट जाएगा तो फिर वो साधना क्या करेगा, तो उस पे भी बार बार अभ्यास करता रहेगा कि विस्मरण ना हो। और वह संगीत में लगने के कारण उसकी माइंड सेट ऐसे हो जाएगी कि उसको वो संगीत गाते वक्त आनंद नहीं देने वाले होंगे, बल्कि वो चाहेगा कि मैं दूसरों को आनंद दूं, मुझे सुन करके लोग क्या करें, वाहवाही करें, तो इस ओर वो भागने लगेगा। तो इसलिए कुछ साधु के नियम होते हैं और संन्यासु उपनिषद मिलता है एक, तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए, तो ये सारी व्यवस्था वहां बताई गई है। तो उससे बढ़िया जीवन जिया जा सकता है। तो इसलिए जो साधक है उसके लिए छल का किसी भी स्थिति में हंसी मजाक के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, छल का किसी के विरोध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, किसी ने कहा नया कंबल है इस व्यक्ति के पास, नव कंबल है इस व्यक्ति के पास, नव कंबल कह दिया तो नव का एक अर्थ नया है, दूसरा अर्थ नव है। तो किसी ने नव कंबल से नव कंबल का अर्थ खींच लिया है, ये व्यक्ति एक कंबल ओढ़ रखा है और वो नौ कंबल कह रहे हैं। इस तरह उन्होंने उठाया और इसमें तो हंसी मजाक कुछ हुई नहीं, व्यर्थ का समय खराब हुआ। तो और उसने आरोप लगाया कि आपका आचार्य झूठा है, आपके व्यक्ति झूठा है जिसने इस तरह शब्द प्रयोग किया, सोच समझ के करना चाहिए, नव शब्द का क्यों प्रयोग किया, अरे मुंह से निकल गया तो क्या करेगा। लेकिन ऐसे गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। कुछ उदाहरण भी और दे दिया गया, भाष्यकार ने दिए। अजाम ग्रामम नय, एक विशेष बकरी को एक विशेष ग्राम में ले जाओ। 10 बकरी को थोड़ी लेने की बात कही है। अगर इस बात को सुन करके प्रतिवादी कहे क्या 10 बकरी ले जाऊं या 11 लूं, तो फिर ये तो व्यर्थ की बातें हुई। केवल ही उन्होंने कहा बकरी ले जाओ, एक बकरी ले जाओ गांव, 2 बकरी लेना संभव ही नहीं है, एक इधर भागेगी तो एक उधर भागेगी। सरपी राहर, घी ले आओ। बजाज साहब गाय की सेवा करते हैं, इनके पास तो घी 1 तारीख को आ जाता होगा, आता है ना बजाज साहब। और इसके एवज में क्या चुकाते हैं यही जानते हैं। तो सरपी राहर, घी ले आओ। तो घी का मतलब थोड़ी है कि 50 किलो लेके आ जाओ, तो घी 1 किलो ले आओ, यही इसका अभिप्राय है। 2 किलो ले आओ, मुश्किल से 5 किलो भी बहुत होता है। भाभी डांट लगाएगी कहाँ से इतना घी लाया और इसको खा के और बीमार होना है। चलिए, तो सर्पी आहार का मतलब है कोई गलत अर्थ समझे और सर्पी इस बात के आधार पे बहुत बड़ी मात्रा में अगर घी का ऑर्डर कर दे तो निश्चित रूप से ये छल माना जाएगा, जानबूझ करके इसने दुरुपयोग किया अर्थ का। और ब्राह्मणम भोजयति, ब्राह्मण को भोजन कराओ, एक ब्राह्मण को खिला दो, नहीं तो समर्थ है तो 3 ब्राह्मणों को कम से कम खिलाओ। और ब्राह्मण जो विद्या आचरण से संपन्न है, विद्या से संपन्न है, आचरणशील है, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराओ। नाम मात्र ब्राह्मण को भोजन नहीं कराओ। आजकल तो ब्राह्मण का नाम क्या है, पंडित जी। पंडित जी हो गया। पंडित जी कहते ही पंडित बड़ा दुखी होता है कि यार कैसे शब्द का प्रयोग करता है मुझे पंडित कह करके। पंडित का बहुत बड़ा अर्थ है लेकिन आज गौण हो गया है। एक बार पंडित का अर्थ सुनते हैं। पंडा अस्य जाता, पंडा अस्य संपादिता इति पंडितः। पंडा यानी बुद्धि, परिपक्व बुद्धि इस व्यक्ति की हो गई है, तो इसीलिए उसका नाम पंडित है। अब पंडित तो पान मुंह में डालता है, पंडित के पान दुकान है, और पंडित का क्या क्या नहीं है। पंडित की मीट दुकान भी आजकल मिलती है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए पंडित का बहुत बड़ा अर्थ था, आज गौण हो गया है। तो अब इस तरह उन्होंने उदाहरण पंडा अस्य आचार्य आगे, हाँ, पंडा का बराबर लिखिए बुद्धि, पंडा अस्य याता
पंडा अस्य याता, यानी इसकी बुद्धि परिपुष्ट हो गई है, या पंडा अस्य संपादिता, इसकी पंडा यानी परिपक्व बुद्धि संपादित हो गई है, तो इति पंडितः, तो वो पंडित कहलाता है। चलिए बढ़िया हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अब देखते हैं पंडित जी से। अब हम इस तरह छल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जानबूझ के नहीं करना चाहिए। धोखे से हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अंदर की भावना भी आपकी होनी चाहिए। वैशेषिक दर्शन का एक बढ़िया सूत्र है कि किस अभिप्राय से आप कर्म करते हैं ये मायने रखता है। आप हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे, इस हाथ हिलाने से अगर दूसरों को कष्ट होता है, आपके हाथ हिलाने से, इशारा करने से, तो ये आपका कर्म संस्कार बनने का कारण बनेगा। अगर इस तरह आप हाथ हिलाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं, इससे कर्म नहीं बनता। अंदर की भावना से प्रेरित हो करके अगर आप किसी को इशारा करते हैं, कोई जेस्चर करते हैं, कुछ करते हैं छोटा सा, इस तरह प्रयत्न आपका कर्म संस्कार को बढ़ाने वाला होता है। तो अंदर की भावना ये प्रमुख होती है। अब आते हैं, हमने वाक छल का अध्ययन कर लिया। वाणी को हमें जोर जोर से नहीं बोलना, तोड़ मरोड़ करके किसी के वचन को हमें विपरीत अर्थ नहीं निकालना, और धीमा भी नहीं बोलना, सुस्पष्ट बोलना अपने विचार को, और अप्रासंगिक भी नहीं बोलना। कुछ पूछा जाए, जैसे टीवी में आप देखते हैं बहस जब होती है, कोई प्रश्न पूछा जाए, जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए कठिन है तो वो दूसरे लाइन में घुस जाता है, और भैया जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, तो और दूसरे में पूछ करके वो गुमराह करने का प्रयत्न करता है। ये भी छल एक तरह का है। तो सरल, सुस्पष्ट, यथार्थ और सत्यपूर्ण वाक्यों से अपना पक्ष स्थापित करना ही वाक छल पर विजय है। इस तरह हमने पढ़ा। अब देखिए दूसरा छल है। दूसरा छल का नाम है उपज सामान्य छल। सामान्य छल का मतलब है, ग्रंथकार स्वयं ही कहते हैं, सामान्य के लिए, जन सामान्य के व्यवहार के लिए जो छल का प्रयोग किया जाता है, स्वयं ही कहेंगे आगे इस प्रकरण में, ग्रंथकार यानी भाष्यकार कहेंगे, जन सामान्य के व्यवहार के लिए, जन सामान्य के व्यवहार में जो प्रायः छल दिखाई पड़ता है। देखिए भाष्य की पंक्ति में लिखा है, पहले जो पैराग्राफ है 13 नंबर सूत्र, उसके पहले पैराग्राफ के अंत में सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलम, ये भाष्यकार की परिभाषा है। तो जन सामान्य के व्यवहार निमित्त जो छल प्रयोग किया जाता है, जन सामान्य तो इस तरह का शब्द प्रयोग करता है, तो उसके शब्द प्रयोग से जो छल निकाला जाता है, तो आम आदमी के व्यवहार में जो छल निकाला जाता है व्यवहार में से, तो उसको सामान्य छल कहते हैं। देखते हैं अर्थ क्या इसके। 13 नंबर सूत्र, संभवतोर्थस्याति सामान्य योगा, संभवतोर्थस्याति सामान्य योगा, दशंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम, संभवतोर्थस्याति सामान्य योगा, दशंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवतः अर्थस्य, संभवतः अर्थ का मतलब संभावित अर्थ के, जिसके अर्थ संभावित हैं, कुछ हो सकते हैं, तो इस तरह संभावित अर्थ के अति सामान्यतम प्रयोग से उन्होंने सामान्य अभिप्राय को लेकर के जो अर्थ संभव हो सकता है उसी का प्रयोग किया। तो संभावित अर्थ के अति सामान्यतम प्रयोग से असंभूतार्थ कल्पना, असंभव अर्थ की कल्पना करना, कभी उसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह अर्थ यहाँ से निकल जाएगा, तो इस तरह असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम, ये सामान्य छल कहलाता है। तो ये इसका अभिप्राय है। संभवतोर्थस्याति सामान्य योगा, दशंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। अब कुछ उदाहरण आपके सामने देते हैं। दोबारा से अर्थ बताएंगे? हाँ, आप लिखना चाहें लिखें। संभावित अर्थ के
अति सामान्यतम प्रयोग से संभावित अर्थ के अति सामान्यतम प्रयोग से असंभूत या असंभव अर्थ की कल्पना करनी वाक्छल कल्पना करना वाक्छल कहलाता है, नहीं क्या सामान्य छल कहलाता है। एक बार फिर देखिए, संभावित अर्थ के अति सामान्यतम प्रयोग से असंभूत या असंभव अर्थ की कल्पना करना सामान्य छल कहलाता है। जन सामान्य के द्वारा प्रयोग किया जाता हुआ छल सामान्य छल है। आइए इस कथा के साथ छल को खोलने से पहले एक कथा सुनाता हूं। कैसे मुझे पाप नहीं होगा मैं अनुमान करता हूं। मेरे से जुड़ा हुआ एक छल है। तो कभी मैंने किसी के सामने रिश्तेदार आदि आए हुए थे, बड़ी खुशी के साथ रिश्तेदार आते हैं तो वो बोलते हैं, सुनाओ पिताजी क्या कहते हैं, माताजी क्या कहते हैं, फलाना क्या कहते हैं, कुछ बातें निकालना चाहते हैं। तो इस तरह और बड़ा कष्ट है जब क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है जब कहीं चोट लगती है। इस तरह चर्चा चल रही थी। तो मैंने भी कहा जब पेट में दर्द होता है तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जैसे बच्चा पैदा करने पर महिलाएं कष्ट को अनुभव करती है। मैं बड़ा बच्चा था, छोटा सा बच्चा। एक बार सुनिए बात को। यानी जब सिर में पेट में दर्द होता है तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जैसे बच्चा पैदा करते वक्त महिलाएं दर्द अनुभव करती हैं। अब सब हंस पड़े। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या मैंने गलत कहा इसमें। मुझे क्या पता महिलाएं क्या बच्चा कैसे पैदा करती है, कौन सी मेरी आयु है और बड़ा दर्द होता है। तो इस तरह मेरी बात से ये गलत अभिप्राय निकाल लिया गया और काफी हंसी मजाक हुई। 2 दिन तक हंसते रहे। इसकी माताजी इस तरह बोलती होगी, इसकी दादी बोलती होगी। तो ये बातें खिंच गई और मुझे डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी घर से। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तभी समझ में आया, अरे ये अभिप्राय इसका होता होगा कुछ। तो इस तरह तो ये छल तो नहीं था, लेकिन छल निकाल लिया गया अर्थ कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करना। बच्चा देखो तुम्हारा बच्चा क्या कहता है क्या नहीं कहता। चलिए जो भी है। तो इस तरह अर्थ निकाल करके समाज में भी भ्रांति फैलाई जाती है। और छोटी सी बात है और मुझे डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी। अब देखते हैं अब वो कैसे छल है। अहो खलु असो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न इत्युक्ते कश्चिद आह। कोई व्यक्ति कहा ब्राह्मण खलु असौ, वह ब्राह्मण, अरे उस ब्राह्मण का नाम कुछ पता नहीं है। जो भी हो वो फलाना ब्राह्मण विद्याचरण संपन्न होता है। वह फलाना ब्राह्मण, उदाहरण यही है, वह फलाना ब्राह्मण, अमुक ब्राह्मण, फलाना तो उर्दू का अर्थ है, अमुक ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न है। तो इस तरह वक्ता ने एक पक्ष रखा। तो अब दूसरा बैठा हुआ था वहां। अरे उसने कहा इतना दर्द होता है, इसकी दादी कहती होगी या इसके माँ कहती होगी। इस तरह अर्थ निकाल लिया। तो अरे आपने कहा कि फलाना ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न है, तो इसका मतलब है आप यही बताना चाहते हैं। देखिए अगली पंक्ति में, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति। ये ब्राह्मण में, पंडितों में विद्या और आचरण संपन्नता देखी जाती है। आपने यही कहने का प्रयत्न किया कि ब्राह्मण वर्ग में, ब्राह्मण जाति में सभी पंडितों में विद्या और आचरण आदि उत्तम रूप से देखे जाते हैं। आपने यही सिद्ध करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने कहा अरे फलाना ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न है। इसका मतलब हम यही समझते हैं। छल निकालने वाला इस तरह छल निकाला कि फलाना जो ब्राह्मण है, फलाना ब्राह्मण तो छोड़ दिया, यानी ब्राह्मण वर्ग जो होता है वो विद्या और आचरण से संपन्न होता है। अगर ऐसे मानते हैं तो फिर घुमा दिया बात को।
अस्य वचनस्य अभिघात अर्थ कल्पनोपपत्तिया असंभूतार्थ कल्पना। तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी है, यहाँ असंभव अर्थ दिखाई पड़ते हैं। जैसे क्रियते यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत् संभवति, अगर ब्राह्मण वर्ग में, ब्राह्मण जाति में विद्याचरण संपन्नता दिखाई पड़ती है तो ब्रात्येपि संभवेत, ब्रात्य के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए, ब्रात्य शब्द बड़ा आएगा शास्त्रों में। ब्रात्य का मतलब है शीघ्र ही यज्ञोपवीत संस्कार करा के जो गुरुकुल में प्रवेश किया हुआ विद्यार्थी है, शीघ्र ही यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करके गुरुकुल में प्रवेश किया हुआ विद्यार्थी। तो अभी माह हुआ, 2 माह हुआ, 6 माह हुआ, साल भर हुआ, इस तरह जो विद्यार्थी है। तो अब कहा कि आपका अभिप्राय है सभी ब्राह्मण वर्गों में विद्या और आचरण दिखा जाता है। तो ये पंक्ति को नोट करिए, ब्राह्मण के साथ विद्या आचरण, ये आपको ब्राह्मणत्व को पहचानने का एक संकेत है। ये ब्राह्मण है, विद्याचरणवान है या नहीं, विद्या जानता है या नहीं, ब्राह्मणत्व की विद्या आर्ष साहित्य से परिचित है या नहीं, आचरण करता है या नहीं, ये दोनों देखना है, तब ब्राह्मण इसको मानेंगे। अगर ऐसा कहते हैं तो ब्रात्येपि संभवेत, ब्रात्य में भी विद्या आचरण होना चाहिए। ब्रात्य कभी नहीं करता, विद्या भले ही पढ़ ले, आचरण तुरंत नहीं अपनाता, क्योंकि इतना आसानी से माँ बाप के संस्कार छूटते नहीं है, वर्षों लगते हैं, सालों लगते हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया था कि एकादशी के दिन हम लोग व्रत करते थे, भोजन नहीं करते थे, तो वो एकादशी में सामान खरीद करके लाता था और हमें दिखा करके खा रहा था। एक विद्यार्थी, नया विद्यार्थी आया था, आज तो एकादशी का व्रत है, चलो ये समोसा खा लिया जाए। तो इस तरह तो धीरे धीरे वो बदल गया और वो साधु बन गया, आश्रम संभालता है, लेकिन बाद में परिवर्तन होता है, तत्काल परिवर्तन नहीं होता है। तो यही तात्पर्य है, ब्रात्येपि संभवेत, भले ही विद्या से संपन्न हो, थोड़ा बहुत विद्या उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ ली हो, लेकिन आचरण तुरंत नहीं आता जीवन में, तो ब्रात्येपि संभवेत, तो ब्रात्य में होगा ही नहीं। तो ब्रात्योपि ब्राह्मण, हाँ वो ब्रात्य भी ब्राह्मण कहलाता है, वो नया विद्यार्थी भी ब्राह्मण कहलाता है। स्वप्यस्तु विद्याचरण संपन्न, आपके नियम से वह भी विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति चात्येति च, अगर इस सिद्धांत को आप मानते हैं तो कहीं कहीं ब्रात्य में भी ये नियम घट जाएगा, वो विद्या और आचरण से संपन्न है, कहीं कहीं घटेगा नहीं। तदति सामान्यम, तो इस तरह ये आपका नियम अति सामान्य तम नियम में गया, इसमें कोई विशेषता नहीं, आपका लक्षण खंडित हो गया। तो इसलिए इस तरह कथन न किया करें कि अमुक फलाना व्यक्ति, अमुक व्यक्ति विद्या और आचरण से संपन्न है। केवल समय को बर्बाद करना और अपने अभिप्राय को तोड़ मरोड़ करके रखना। उसका अभिप्राय जाति से था, एक व्यक्ति से था कि लाल, मुकुंद लाल, इस तरह फलाना ब्राह्मण ने, फलाना त्रिपाठी ने, फलाना द्विवेदी ने इस तरह विद्या और आचरण की संपन्नता से सबका दिल जीत लिया, इस तरह वो कहना चाहते थे, लेकिन उसने उसका गलत अर्थ ले लिया, जाति अर्थ में लगा दिया कि ब्राह्मण वर्ग ही विद्या आचरण से संपन्न होते हैं। तो इन्होंने इसका फिर तोड़ मरोड़ करके एक नया अर्थ निकाल लिया। तो व्यवहार में हम देखते हैं, आगे तो भाष्यकार परेड कराएंगे, उसको भी पढ़ेंगे। हम व्यवहार में देखते हैं कि इसको हम कैसे समझें। तो सामान्य छल का मतलब है जहां व्यक्ति परक कथन होगा, व्यक्ति से हम जाति परक अर्थ ग्रहण करेंगे, तो वहां सामान्यतम छल होगा। ये आपको नोट करके लिखना होगा कि व्यक्ति परक अर्थ में जाति परक अर्थ करना, ये सामान्यतम छल होगा। फिर उसी में एक पंक्ति और जोड़नी पड़ेगी कि जाति अर्थ से जाति अर्थ में अगर आपने कहा तो उसमें व्यक्ति अर्थ का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। मैं इसको समझाऊंगा। जाति अर्थ में अगर आपने प्रयोग किया तो वो अर्थ जाति में ही रहेगा। व्यक्ति अर्थ जाति में हो तो छल है, अगर जाति में आपने प्रयोग कर दिया शब्द, वो जाति में ही अर्थ होना चाहिए,
अगर व्यक्ति परक अर्थ करेंगे तो वहां भी ये गलत प्रयोग माना जाएगा, ये भी छल माना जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। पहले एक उदाहरण तो आपने देख लिया कि व्यक्ति परक कथन से जाति परक अर्थ जब हम ले लेंगे तब समस्या होगी। इस तरह दो चार उदाहरण में दिखाता हूं। देखिए, हमारा राज ठाकर ने क्या कहा, बिहारी बड़ा बदमाश है। क्या कहा, बिहारी बड़ा बदमाश है। तो फलाना बिहारी का नाम ले लिया अगर, तो ये जाति परक कहा, किसी बिहारी से उसके पंगा हुआ होगा। लेकिन बिहारी बड़े बदमाश नहीं होते हैं, बड़े सज्जन भी होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। मेरे सारे गुरुजी बिंदेश्वर प्रसाद हिमांशु जिनसे मैंने बड़े ग्रंथ अध्ययन किए, वो भी बिहारी हैं, तो ध्यान रखना। तो इसलिए एक रमेश चंद्र पाठक रहे, वो भी, उनसे भी बहुत कुछ पढ़ा, बड़े विद्वान होते हैं बिहारी। लेकिन राज ठाकर ने क्या कहा, बिहारी बड़ा बदमाश है, उसको जाति परक अर्थ कर दिया, लेकिन जिस बिहारी से पंगा उसका नाम नहीं लिया। तो इस तरह अगर व्यक्ति परक अर्थ को जाति में घटाएंगे तो ये छल माना जाएगा और बिहारियों को खदेड़ा गया वहां से, मुंबई से। आप भी प्रयोग करते हैं, सरदार, फलाना सरदार बड़ा भगत है, तो ये व्यक्ति परक अर्थ है। सभी सरदार भगत नहीं होते हैं। सरदार का नियम है बस खाओ पियो मस्त करो, सब खा जाओ, केवल वो मांस को छोड़ करके, मांस तो खा ही जाते हैं निरपेक्ष रूप से, बस गुरुद्वारा को मत लाओ नॉनवेज, बाकी सब खा जाओ। तो बस यही जो आपने कहा सरदार बड़ा भगत है, नहीं है। कुछ कुछ सरदार भगत हैं, हमेशा बड़ा सरदार भगत नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं, पहाड़ी यानी उत्तराखंडी बड़ा विश्वासी है। किसी उत्तराखंडी का नाम ले लेंगे, प्राय उत्तराखंडी विश्वासी होते हैं, लेकिन धोखा देने वाले भी बड़े मिल जाएंगे। तो कोई आदमी कहे, जैसे इसमें को कहा गया, किसको कहा गया ना, जब हमारे राजेंद्र प्रसाद गए विदेश तो उनको अंग्रेजों ने क्या कहा, भारत का आदमी गंदा है। अब भारत का कोई आदमी के साथ उनका पल्ला होगा ना, गंदा थोड़ी होगा। तो उन्होंने कहा गंदगी कहाँ है, देखो भोजन के समय आप बोल रहे हैं आप हाथ नहीं धो के बैठ करके खाना खा रहे हैं, मैंने हाथ धो के खाना खा रहा हूं। आप देखिए दोनों में क्या भिन्नता है, गंदगी कहाँ है। तो इस तरह व्यक्तिगत कथन को जातिगत कथन में बदलना ये गलत है। एक उदाहरण देते हैं कि मेरा अकाउंटेंट धार्मिक है। बड़े अकाउंट्स में काम करने वाले जो हैं वे धार्मिक नहीं है, कुछ कुछ अकाउंटेंट जो होते हैं धार्मिक होते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, वृद्ध बजाज साहब धार्मिक हैं, हर वृद्ध धार्मिक नहीं है। कुछ वृद्ध तो ऐसे हैं, पेंशन में मिलती है, दुकान खोल के बैठे हैं, ले जाओ चिप्स, ले जाओ फलाना, और उसी में उनका दिन बीत जाता है। भाई ऐसे ही दिन हम बिता देते, क्या जरूरत है भैया। तो इसलिए हर वृद्ध धार्मिक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत कथन को हम जाति कथन में जब बदलते हैं और इस तरह अर्थ लेते हैं तो वहां छल होता है। आपको ध्यान रखना कथन किस अभिप्राय से किया गया है और उसी अभिप्राय से अर्थ लेना। एक दूसरा इसमें जोड़ा था अर्थ में कि जाति अर्थ से व्यक्ति अर्थ को नहीं लेना, क्योंकि व्यक्ति से जाति अर्थ भले ही लिया जा सकता है छल के माध्यम से, लेकिन जाति अर्थ से व्यक्तिगत अर्थ को लेना ये भी एक बड़ी त्रुटि है, बड़ा दोष है। जैसे हम खुश हैं और अभिप्राय उसका है मैं खुश हूं, लेकिन हम भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, हम खुश हैं। तो इस तरह का प्रयोग नहीं करना। हम परेशान हैं, भैया सुनने वाले को भी परेशानी होती है। हम का मतलब क्या है, हम आ गए हैं, बड़ी कठिनाई से हम आपके घर तक पहुंच गए। सुनने वाला भी कहेगा आपके साथ और कोई है, आप अकेले हैं, नहीं मैं अकेला हूं। तो इस तरह का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना। हमने यह कार्य किया, हमने नहीं किया, मैंने यह कार्य किया, ये ध्यान रखना कि जाति प्रयोग हमेशा संदेह में डालने वाला होता है। जाति प्रयोग में त्रुटि नहीं करनी है। और जो व्यक्तिगत प्रयोग है वहां भी आपको लीक अर्थ समझना है। यहाँ जाति के अभिप्राय से नहीं कहा गया है,
तो ये दोनों को अगर गलत प्रयोग करते हैं तो ये आपके छल माना जाता है। और एक तो अज्ञानता से छल है, हम खुश हैं, हम परेशान हैं, हमने यह कार्य किया, ये छल का प्रयोग होता है। दूसरा का समय खराब होता है, वो भी सोचता होगा और कोई दूसरा है। तो इस तरह शब्द प्रयोग आज से लेकर के हम शब्द को हटा दीजिए अपने व्यवहार से। बहुत से लोग तर्क देते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि अपने लिए हम ज्यादातर हम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपने लिए प्रयोग करना मेंपन होता है, लेकिन सुनने वाले के लिए कठिन होता है और अर्थ इससे गलत वो समझता है, उसका समय खराब होता है। तो इसलिए जातीय अर्थ में शब्द का व्यक्ति अर्थ परक शब्द का जाति में प्रयोग नहीं करना। अगर करते हैं तो अज्ञानता से ये छल है, आपकी नासमझ से। और व्यक्तिगत अर्थ से जातिगत अर्थ कभी ग्रहण नहीं करना, अभिप्राय को समझ करके अपने अभिव्यक्ति रखना, नहीं तो ये छल माना जाएगा। और बाकी जो छल करना है वो तो पकड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उत्तराखंडी विश्वासी है तो सभी उत्तराखंडी विश्वासी होना चाहिए कि कोई कोई उत्तराखंडी विश्वासी है, सब में एक्सेप्शन है। हाँ, तो इस तरह ये कुछ विचार है, ध्यान रखना। इसको सामान्य छल कहा जाता है और व्यवहार में हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। सीता से बात हो गई। अब अगला बिंदु चलते हैं, उपचार छल। ये छल समझ में आ गया? नहीं, भाष्यकार की कुछ परेड है, भाष्यकार की कुछ यात्रा, भाष्यकार कुछ कहेंगे, वो पंक्ति पढ़ते हैं। और भाष्यकार का अध्ययन जब होता है आनंद से सुनिए, विषय तो समझ में आ गया। अस्य च प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान यानी खंडन, इसका हम खंडन करते हैं इस तरह। अविवक्षिता हेतु कस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य। अविवक्षित हेतु कस्य, जिसके हेतु अभी विवक्षित नहीं है, बोलना नहीं चाहता वक्ता, तो उसी तरह उसी के अभिप्राय के अनुरूप व्याख्या न करके भिन्नार्थ के अनुसार अगर विषयानुवाद कर दिया जाता है तो प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, नहीं, अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद, कि अविवक्षित हेतु जो वक्ता का प्रस्तुत करना है, जो बताना नहीं चाहता है, उस तरह अगर विषय का अनुवाद किया जाता है, यानी अविवक्षित हेतु को प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ है प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, ये वाक्य का प्रशंसार्थ ही है। तात्पर्य ये हुआ कि अमुक ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न है, यानी अमुक ब्राह्मण की यहाँ प्रशंसा की जा रही है, ब्राह्मण जाति का कथन नहीं हो रहा है। तो यही कहना चाहता है कि इस वाक्य में अगर ऐसा कोई वाक्य आपको मिलता है, इंद्र बड़ा शक्तिशाली है, तो यहाँ इंद्र की प्रशंसा हो रही है। तो अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद, अविवक्षित हेतु वाले शब्द का जब विषयानुवाद वास्तविक अभिप्राय का अनुवाद करेंगे तो प्रशंसार्थत्वाद वाक्य से, वो उस वाक्य की प्रशंसार्थ है, उस वाक्य का प्रशंसार्थ है, निराधार नहीं है। तदत्र असंभूतार्थ कल्पनानुपपत्ति, ऐसे वाक्यों में प्रशंसा परक वाक्य में असंभूता अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यथा अविवक्षित का मतलब क्या है? अविवक्षित का मतलब कहाँ पे? ये अविवक्षित, ठीक है। जो बोलना हम चाहते हैं उसको विवक्षा कहते हैं, और जो बोलना नहीं चाहते हैं वो अविवक्षित है। तो वक्ता जो बोलना नहीं चाहता है, तो उस हेतु से युक्त वाक्य का अगर इस तरह कथन करते हैं तो ये विषय के अनुसार अनुवाद होना चाहिए, कथन यथार्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, वाक्य में वो प्रशंसा परक अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग हुआ है, ऐसा इसका अनुवाद होना चाहिए। परंतु असंभूत अर्थ की कल्पना करना यहाँ अनुपपत्ति, यहाँ अनावश्यक है और निरर्थक है। अब उदाहरण देते हैं। बोलिए। यथा संभवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे सालयः इति, साली धान होता है, सांबा चावल जिससे बनता है। तो चलिए श्यामा समझ लेते हैं साली की जगह। साली एक तरह का धान है, वो प्राचीन भारत में होता होगा साली धान।
तो कहते हैं संभवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे सालयः इति, इस क्षेत्र में साली धान बहुत बढ़िया उगता है, बहुत बढ़िया फसल के रूप में उभरता है। किसी विद्वान ने कहा इस क्षेत्र में साली धान बहुत बढ़िया कमाई का जरिया है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? उस क्षेत्र की प्रशंसा करना, न कि साली धान की प्रशंसा। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में साली धान, उस समय ज्यादातर साली धान लोग करते थे। तो संभवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे सालयः इति, साली धान इस क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, तो इस वाक्य में साली धान इस क्षेत्र में अधिक होते हैं। इस क्षेत्र में अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, साली धान होने के पीछे उन्नत उसके बीज होना चाहिए। तो अनिराकृतम अविवक्षितम च, बीज को उन्होंने निरादर नहीं किया, और अविवक्षितम बीज भी उसका अभिप्राय नहीं है। इस तरह समझना चाहिए। उसका अभिप्राय कहाँ है? ना प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, इस क्षेत्र की प्रशंसा है कि अगर मेरे पास पैसा होगा या कोई बिकता होगा ये जमीन, तो ध्यान रखना कि मैं भी खरीदना चाहता हूं, तो क्योंकि ये बढ़िया क्षेत्र के लिए उपयोगी जमीन है। तो ये इसका अभिप्राय था, क्षेत्र की प्रशंसा इस वाक्य में। स्वयं क्षेत्रानुवादः, तो क्षेत्र का जो गुणगान है, नास्मिन् सालयो विधीयन्ते, इस अनुवाद को हमें पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए कि इसमें उन्नत साली धान के बीज बोने से साली धान उगते हैं, तो इस तरह अर्थ नहीं लेना चाहिए। बीजातु साली निवृत्ति ही, जब बीज की बात हुई नहीं तो साली धान की बात ही यहाँ खत्म है। सती साली निवृत्ति, सती साली धान की बात निवृत्ति होती हुई, ना विवक्षिता, यहाँ विवक्षित है ही नहीं, बोलने का अभिप्राय नहीं है साली धान के बारे में। एवं संभवती, इसी तरह आप समझ लें, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति संपद विषय, ब्राह्मण में विद्या और आचरण आदि संपद होना ये संपद का विषय है। किसी व्यक्तिगत ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व न संपद हेतु, ब्राह्मणत्व यानी ब्राह्मण जाति संपद का हेतु नहीं है। विद्याचरण से संपन्न होगा यह कोई गारंटी नहीं है। न जात्र हेतु विवक्षितः, और वो जो हेतु ब्राह्मणत्व में विद्याचरण की संपन्नता होना, यहाँ भी जाति मात्र में हेतु का कथन नहीं है। विषयानुवाद स्वयं प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, विषय का अनुवाद करना, वास्तविक विषय का प्रस्तुतिकरण करना, प्रशंसार्थत्वाद वाक्यस्य, इसी वाक्य में ब्राह्मणत्व का प्रशंसा करना, उस फलाने ब्राह्मण की प्रशंसा करना। सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थः, और ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थ, कहीं कहीं ब्राह्मणत्व में संपद हेतु देखा जाता है ब्राह्मण जातियों में। विषयं च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निवृत्ति, प्रशंसता वाक्येन, जिस वाक्य से ब्राह्मण फलाने ब्राह्मण की प्रशंसा की गई है, यथा हेतुतः फल निवृत्ति, वो अपने हेतु के साथ फल की निवृत्ति को प्राप्त कर जाता है प्रशंसा के साथ। न प्रत्याख्यायते, और इस कथन से उस मूल कथन जो ब्राह्मणत्व का विद्याचरण संपन्न होना उनका खंडन नहीं किया जा सकता। तदेवं सची वचन विघात असंभूतार्थ कल्पनयानुपपद्यते, इतने सारे होने पर भी वचन को तोड़ मरोड़ करके असंभूत अर्थ की कल्पना करना ये संभव नहीं होता है। अगर ऐसा कल्पना करते हैं तो आप अपने मर्जी से करते हैं, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये सब पाप कर्म के ओर हमें ले जाते हैं। केवल भाष्यकार के अपने विचार हैं, अपनी अभिव्यक्ति हैं। विषय तो आपको समझ में आ गया कि व्यक्तिगत अर्थ को हमें जाति में घटा के विवाद खड़ा नहीं करना, और क्या नहीं करना, जो जाति परक अर्थ है उसका प्रयोग ही नहीं करना, क्योंकि उसमें भ्रांतियां होती है, और जानबूझ करके अगर प्रयोग करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ये छल के कुछ विषय है, सामान्य छल। और सामान्य छल जब कभी भविष्य में पढ़ेंगे तो मैंने जो किस्सा सुनाया मेरे जीवन में, तो उसको भी आप याद करते रहिएगा।
चलिए, ये हुआ आपका सामान्य छल। अब देखते हैं एक बड़ा छल है उपचार छल, इसको समझते हैं। उपचार छल का जो सूत्र है वो आपके सामने है। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म विकल्प निर्देशे, विकल्प यानी भेद, तो क्या बनेगा कि धर्म रूपी भेद के निर्देश करने पर उस कथन में से निकलने वाले अर्थ जो है उसका प्रतिषेध हो जाना, ये उपचार छल है। इसको अभी लिखवाता हूं। तो धर्म विकल्प निर्देश यानी धर्म भेद में कथन होगा और फिर उस कथन का जो भी अर्थ निकलेगा उस अर्थ को हम प्रतिषेध करेंगे, रोकेंगे, और केवल धर्म के आरोप से जो अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसको उपचार छल कहेंगे। जब तक हम उदाहरण से नहीं समझते हैं, इसको अभी लिखाएंगे नहीं। तो क्या उदाहरण देखिए इसके पीछे। आप कहाँ रहते हैं? मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद में रहने की जगह थोड़ी है, पूरे इलाहाबाद में थोड़ी रहता हूँ। मुझे तो बता देना चाहिए इलाहाबाद के फलाने गली, फलाने मोहल्ले, फलाने जगह पे रहना चाहिए। तो कोई इस तरह टिप्पणी को लेकर के अरे इलाहाबाद में रहने वाला कहता है पूरा इलाहाबाद इसका घर है, मैं तो गंगा के पास रहता हूँ, गंगा में रहता हूँ, पास छोड़ दीजिए। मैं तो गंगा में रहता हूँ, मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ, मैं तो ऋषिकेश में रहता हूँ। तो इस तरह कोई कथन करता है तो इस कथन से कोई निकाले, जैसे अंगूर से छिलके निकालते हैं और बाल से खाल निकालते हैं, तो उसी तरह कोई निकाले अरे ये कहता है हरिद्वार में रहता है, पूरा हरिद्वार इसका बाप के द्वारा खरीदा गया है, तो इस तरह बात करता है, हरिद्वार का ये मालिक है, राजा है। तो इस तरह अगर जो समाज में प्रचलित प्रयोग है उसको तोड़ मरोड़ करके उस पे आक्षेप उठाता है कोई, तो इस आक्षेप के कारण छल बनता है। तो इसलिए ये तो इलाहाबादी आ गया, इस तरह कह करके उसको बार बार टिप्पणी से संकेतित करता है, तो ये आपका उपचार छल कहलाता है। तो अब इसका अर्थ हुआ, जो लिखना चाहें लिखें। एक वस्तु का धर्म किसी दूसरे वस्तु के नाम से कह देने पर, एक वस्तु का जो धर्म है किसी दूसरी वस्तु के नाम से कह देने पर उस दूसरी वस्तु का खंडन करना। एक वस्तु का धर्म किसी दूसरी वस्तु के नाम से कह देने पर उस दूसरी वस्तु का खंडन करना कि वह धर्म तो इसमें है ही नहीं, इसे उपचार छल कहते हैं। उपचार शब्द का अर्थ है गौण। तो ये गौण कथन पे उठाया गया छल, गौण कथन को आधार बनाकर आरोपित किया गया छल उपचार छल। तो अब सूत्र देखिए, अब समझ में आ जाएगा कि धर्म विकल्प निर्देश, एक वस्तु का धर्म तो है ही और उस धर्म में भेद दिखाई पड़ेगा, उस वस्तु का वो धर्म नहीं होगा, नहीं होने पर भी उस तरह कथन किया जाएगा। जैसे आप कहाँ रहते हैं? गंगा में रहता हूँ। गंगा में क्यों रहते हो? गंगा में कोई थोड़ी रहता है, गंगा तो एक प्रवाह का नाम है। तो लेकिन यहाँ धर्म विकल्प का निर्देश होगा, धर्म गंगा रूपी जो धर्म प्रवाह रूपी धर्म है उसमें भेद बना रहेगा, लेकिन उसका कथन है गंगा के बिल्कुल नजदीक जो गांव है, गंगा के बिल्कुल नजदीक जो मोहल्ले है वहां रहता हूं। तो इस तरह धर्म के विकल्प होने पर भी निर्देश मिलेगा और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, गंगा प्रवाह रूपी जो अर्थ है तो उसका प्रतिषेध होगा, निषेध होगा। तो ऐसे कथन को उपचार छल कहेंगे और तात्पर्य है ऐसे कथन पे, ऐसे गौण कथन पर
उठाया गया छल, आरोपित किया गया छल ही उपचार छल होगा। थोड़ा इसको और समझ लेते हैं, लोक व्यवहार में कैसे हम प्रयोग करते हैं। हमारे ग्रंथकार, तो पहले ग्रंथकार के विचार सुनते हैं, एक पैराग्राफ ग्रंथकार को लेते हैं। अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोग, कहते हैं अभिधान का अर्थ क्या है बताओ। अभिधान कहाँ आया? धर्म विकल्प निर्देश अर्थ सद्भाव, अभिधान अपने तरफ से लिखा लगाया उन्होंने। अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोग, अभिधान अभिधेय, अभिधान यानी संज्ञा शब्द, नाम उल्लेख पूर्वक या जिस शब्द का कथन किया गया, अभिधान नाम को कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। तो अभिधान पूर्वक, नाम उल्लेख पूर्वक, अभिधानस्य कथनस्य, नाम उल्लेख पूर्वक जो कथन किया गया है, धर्म, वह धर्म यथार्थ प्रयोग को ही समझाता है, क्योंकि जैसा कथन होगा अर्थ तो ऐसा होना चाहिए। तो धर्म विकल्प अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, ये धर्म में विकल्प का क्या अर्थ है कि अन्यत्र दृष्टस्य, एक जगह हमने जो अभिधान, जिस संज्ञा का अर्थ जो होना चाहिए उसको भी हमने देखा, जो नहीं होना चाहिए उसको भी हमने देखा। तो जो नहीं होना चाहिए अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, उसका प्रयोग कर दिया गया है। जो जिसका अर्थ होना चाहिए उसने उसके विपरीत अर्थ का प्रयोग कर दिया है। तस्य निर्देशे धर्म विकल्प निर्देश, इतने देने की आवश्यकता नहीं थी, ये पंक्ति हट जाती तो बढ़िया। उदाहरण देखिए, यथा मंचा क्रोशंती थी, उदाहरण दिया। ये मंचान, मंचा बहुवचन में प्रयोग हुआ है, मंचा क्रोशंती इति, यानी जो खेती करते हैं, जंगली सुअर होते हैं, बकरी होती हैं, और भी बड़े जानवर होते हैं, मुर्गे भी कई बार खेत को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए खेत को घुसते ही खेत में खेत बर्बाद हो जाता है और खाने में और बर्बाद होता है। और कई बार चिड़िया भी आपको परेशान करती हैं, आपके खेत भी चुग जाती हैं। तो इसलिए मंचा बना करके पहाड़ी लोग क्या करते थे, जंगली लोग, वो मंचा बना करके, ताकि शेर हमला ना करें, चीता हमला ना करें और बड़े जानवर हमला ना करें, तो उसके ऊपर बैठ करके वो रात बिताते थे, अपनी खेत की रखवाली करते थे। आज भी होता है, जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं। तो उस मंच पे बैठ करके वो खूब जोर से आवाज लगाते हैं ताकि जानवर सुन करके भाग जाता है। तो मंचाह क्रोशंती, कोई कहे ये मंचान चिल्लाते हैं, बहुवचन में मंचान, तो मंचान चिल्लाते हैं, मंचान थोड़ी चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं कौन कौन है? तो मंचान पे बैठे हुए पुरुष, दो व्यक्ति तो कम से कम रहते हैं, एक पे हमला हो दूसरा उसका प्रतिकार करे, जंगली स्थिति है। तो मंचाह क्रोशंती अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, तो अगर इस तरह कोई मंचाह क्रोशंती शब्द का प्रयोग किया, अर्थ का सद्भाव का प्रतिषेध हुआ, इससे निकलने वाला जो अर्थ है मंचान, वो चिल्लाते हैं, इसका निषेध हुआ। तो अब क्या अर्थ हुआ ना? अर्थ हुआ जो आपके सूत्र में कहा गया, धर्म विकल्प निर्देश हुआ, विकल्प धर्म का कथन हुआ। मंचा तो नहीं चिल्लाते हैं, मंचा से विकल्प भिन्न जो है, मंचस्थ पुरुषाः क्रोशन्ति, मंचा में बैठा हुआ, मंच पर बैठा हुआ, मंचों में बैठा हुआ पुरुष लोग चिल्लाते हैं, न तो मंचाः इति, मंचान नहीं चिल्लाते हैं। तो का पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति, यहाँ भिन्न अर्थ का क्या ग्रहण हुआ? अन्यत्र प्रयुक्तस्य अर्थस्य अन्यत्र कल्पनम, अन्यथा प्रयुक्तस्य अर्थस्य, क्योंकि उसका अभिप्राय क्या था पता नहीं, तो अन्यथा प्रयुक्तस्य अर्थस्य कल्पनम, हमने उसका अभिप्राय वास्तविक यही था कि पुरुष लोग चिल्लाते हैं या मंच पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो चिल्लाते हैं। तो अन्यथा प्रयुक्तस्य, इस अभिप्राय से उन्होंने कहा था अन्यथा अर्थ कल्पना, हमने भिन्न अर्थ ले लिया कि अचेतन जड़ मंच चिल्लाते हैं। भगत्या प्रयोगो, भगत्या यानी गौण, गौण रूप से इसका प्रयोग, प्राधान्येन कल्पनम, गौण रूप से वक्ता का प्रयोग था, गौण रूप से उन्होंने इस तरह समाज में प्रचलित बड़े होते हैं, वाक्य अभी आपको सुनाएंगे।
तो इस तरह गौण कथन उसका अभिप्राय था। प्राधान्य न कल्पनम, लेकिन प्रधानता रूप में उसकी कल्पना कर ली गई। उपचार विषयम छलम, तो यही कहलाता है उपचार विषय छल। गौण विषय पे किया गया छल, यही उपचार छल है। उपचारो नितार्थ, उपचार छल जो है नितार्थ गृहीत अर्थ वाला होता है। सहचरणादिति निमित्तेन, क्योंकि लोगों के साथ इसका व्यवहार साथ साथ चलता है। अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार छल, जो नहीं होना चाहिए ऐसा कथन करना उपचार छल है। लोगों को पता है इसका प्रयोग क्या होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए उस तरह अर्थ कल्पना करना, ये उपचार छल है। इसको समझते हैं। और एक बात, हमारे ग्रंथकार ने एक उदाहरण दिया, मंचान चिल्लाते हैं। इसका अर्थ हमने लिया कि मंचान नहीं चिल्लाते हैं, मंचस्थ पुरुष चिल्लाते हैं, ये अर्थ हमें लेना चाहिए। लेकिन कोई टिप्पणी करे जड़ अचेतन मंच चिल्लाते हैं, इस तरह कथन का करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, भाषा में व्यवहार में इस तरह शुद्धता लानी चाहिए। इस तरह कोई टिप्पणी करें और आपको आहत करें, ये भी छल कहलाएगा, क्योंकि लोक में बड़े गौण कथन प्रचलित होते हैं। आप देखिए क्या है, आपके दैनिक व्यवहार में रोटी बन रही है, भैया रोटी जड़ पदार्थ है, वो कैसे बनेगी? रोटी को बनाया जा रहा है, तो ये अभिप्राय था। रोटी बन रही है अगर कह दिए तो उस पर कोई टिप्पणी उठाए कि रोटी कैसे बन जाएगी, सब्जी बन रही है। हाँ, दिल्ली आ गई है, मुझे तो मेरठ जाना है। अब दिल्ली थोड़ी आ जाएगी, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, अब दिल्ली थोड़ी आएगी, ट्रेन तो आ गई। लेकिन लोक में प्रचलित है टैक्सी आ जाओ, अब टैक्सी वाला साथ में आता है, आपने तो टैक्सी को बुलाया, टैक्सी वाला क्यों साथ में आता है? कोई टिप्पणी करे, अरे वाक्य शुद्ध प्रयोग करो। हमारे इसमें कहते हैं भाष्यकार, अशुद्ध शब्द का प्रयोग शुद्ध शब्द का प्रयोग करने से पुण्य होता है, ये समझ सब लोग जानते हैं। शुद्ध कहिए, शिष्ट शब्द का प्रयोग करें, साधु शब्द का प्रयोग करें, शास्त्र में और व्यवहार में पुण्य होता है। लेकिन ये लोग भूल क्यों जाते हैं? अशुद्ध शब्द का जब प्रयोग करते हैं उससे पाप होता है। जब गालियां आप बकते हैं, जब गलत व्याकरण परिभाषा आदि से लिखते हैं, उससे तो पाप होना चाहिए। तो इस सूत्र को उठा करके वो चेपते हैं कि देखो आपका कथन गलत है, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई, ये कहना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया दिल्ली आ गई, तो ये गौण कथन है, लोक में प्रचलित है, इसको आप हटा नहीं सकते। जब हटा नहीं सकते तो ऐसे कथन पे टिप्पणी करना ये आपका उपचार छल में आता है, और इसके लिए भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसको हम बदल नहीं सकते समाज से, समाज में ये तो कथन चलते ही रहेंगे। तो कुछ और देखते हैं समाज में क्या चलता है। भैया जी सुनो, कोई महिला अगर किसी को भैया जी सुनो कह दिया और पति आरोप लगाए भैया जी से, देखो आप कहते हो कि भैया भैया भैया, क्या आपके शब्दावली आपको प्रयोग करना नहीं आता है, या उस व्यक्ति से आपका परिचय है? तो इस तरह भैया जी कोई बोले, बहन जी कोई बोले, तो इस तरह का अगर शब्द प्रयोग हो तो उस पे आपको आपत्ति टिप्पणी आदि नहीं करनी चाहिए। ये गौण प्रयोग है, गौण कथन का समाज में इस तरह का प्रचलन है। तो अब 3 छल को एक बार स्मरण करते हैं। एक शब्द से जब शब्दांतर की कल्पना करके विरोध उत्पन्न किया जाए तो उस समय का जो छल है वो वाक छल है। एक बार दिमाग में इसको बैठाइए। एक शब्द के प्रयोग से जब शब्दांतर की हम कल्पना करते हैं, नव कम्बलोयम माणवकः अजाम ग्रामम नय, 9 कंबल है, बकरी को ले जाओ, इस तरह सैंधव सेंधा नमक लाओ। अनुराधा जी ने आज 2 बढ़िया उदाहरण दिया। श्वेतो धावती, श्वेत यानी सफेद दौड़ता है। अब श्वेत श्वेत सफेद दौड़ता है, सफेद घोड़ा दौड़ता है। स्वाइत धावती कोई अर्थ करे, यहाँ स्वा यानी कुत्ता, और इतः यहाँ से, तो कुत्ता यहाँ से दौड़ता है, ये कथन क्यों आप करते हो? इस तरह करना केवल बकवास है। तो इससे पाप भी होता है और समय भी खराब होता है सुनने वाले का। तो इस तरह प्रयोग
एक शब्द से तोड़ मरोड़ कर भिन्न अर्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभिप्राय के अनुरूप कथन करना चाहिए, एक है। दूसरा है, जब जाति परक कथन, व्यक्ति परक कथन हो, वहां से जाति परक अर्थ नहीं लेना है कि वृद्ध बजाज साहब बड़े धार्मिक हैं, ये मैंने जाति परक कथन कर दिया, लेकिन हर वृद्ध धार्मिक नहीं होते हैं। तो इस तरह अगर व्यक्ति परक कथन कर दिया, अगर यहाँ से जाति परक अर्थ आप खींचेंगे हर वृद्ध धार्मिक होते हैं, तो ये संभव नहीं है, तो ये भी छल माना जाएगा। और फिर अंतिम में एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु पर आरोपित करके, एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु पर आरोपित करके समाज में प्रचलित गौण प्रयोग पर अगर कोई टिप्पणी उठाता है, एक वस्तु के धर्म को दूसरी वस्तु पे आरोपित कर समाज में बहु प्रचलित व्यवहार पर अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई अभियोग करता है, कोई निरर्थक वहां क्या करता है, अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है, तो वह उपचार छल कहलाएगा। आप गौण प्रयोग कर सकते हैं, रोटी बनती है और खाना बन रहा है और कुछ हो रहा है, टैक्सी चल रही है, गाड़ी चलती है, ये सब प्रयोग तो करिए, लेकिन कोई इस पे टिप्पणी करें, ये इस तरह गलत प्रयोग है। एक बढ़िया उदाहरण देखा के, समय तो हो गया, 1 मिनट और लेता हूं। तो कोई दोनों माता, मेरे पास तो कई तरह की चर्चा होती है, दोनों माता आपस में बैठी हुई थी और एक माता जी के गलत आदत था कि हर किसी को वो भैया भैया करके संबोधन कर रही थी। तो एक दूसरी माता जी जो बैठी थी, तो वो सुन रही थी और बेटे को भी भैया जी ये काम करो, और बहू को भी भैया जी ये काम करो, फलाने को भी भैया जी ये काम करो। तो सुनने वाला तंग आ गया, भैया तुम्हारे भैया जी कौन है, बहन जी कौन है, ये ज्ञान नहीं है तो क्यों व्यर्थ की बकवास करती हो। तो अब इस तरह का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। ये तो उसको सुधारने के लिए कि कभी तुम्हारा बेटा भी भैया हो गया क्या, पति को भी भैया जी, तो इस तरह कम से कम वाक्य को तो सुधारा करो। तो इस तरह प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि गलत शब्द का जब प्रयोग करते हैं, जैसे पतंजलि जी ने कहा, उससे भी पाप पड़ता है। तो साधु शब्द का आप प्रयोग करें, और कभी हम परेशान हैं, हम आ गए, हम जा रहे हैं इत्यादि शब्द का प्रयोग ना करें। जहां भाषाई के क्षेत्र में आपका प्रयोग शुद्ध होगा, पाप भी कम होंगे, दूसरों का समय बचेगा, यहाँ गुमराह की स्थिति नहीं होगी। और न्यायालय में यहाँ इसी तरह गलतियों को लेकर के वो अर्थ खींचते हैं कि देखिए उदाहरण आपके सामने है कि हम जब तक पहुंचे वहां पहुंचे 5 मिनट के अंतराल में हम पहुंचे, वहां व्यक्ति मर चुका था। अब वहां से खींच लिया हम पहुंचे यानी तुम लोग कुछ रहे होंगे। 5 मिनट के अंतराल में आप कहते हैं ना आया 1 मिनट में आया, आते हैं 10 मिनट में, कहते हैं 1 मिनट में आया। अब ये गौण प्रयोग है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मत बदलिए। लेकिन उस व्यक्ति के कथन पे देखिए, 5 मिनट के अंतराल में जब हम पहुंचते हैं वो व्यक्ति मर चुका था। न्याय पकड़ेगा इस बात को, हम का मतलब पहले स्पष्ट करो। और फिर 5 मिनट के अंतराल में आप पहुंचे, व्यक्ति तो तंग में था, आधा घंटा लगा होगा मरने में। तो निश्चित रूप से ये दोनों सवाल जो लाइट के मुझे जानी के लिए ऑन कर क्लिक करने के लिए कौन करे तुमको लाइट ता जो तो काने है इस ना तरह प्रोग्राम भी समस्याओं तो में आप उड़ गया हूं गिर मैं सकते तो जानी के लिए ऑन कर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये हमारे न्याय शास्त्र बड़ा उपयोगी है, और बच्चायन को और गौतम को हम धन्यवाद करते हैं, कुछ नई जानकारी मिली। और आइए आज का शांति पाठ सत्र समाप्त। तो आचार्य जी ऐसे तो बोलना चाहिए ना, मंच पुकार रहे हैं, इसमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए, गौण प्रयोग को बोलना चाहिए, तो उसे सही समझ लेना चाहिए, बस बात ये है। हाँ, लेकिन इससे जो गलत अर्थ निकालता है, टैक्सी आओ, क्यों टैक्सी वाले टैक्सी को बुलाया, टैक्सी के ड्राइवर आओ, वो तो 10 वाक्य जोड़ेगा तभी ना कहेगा टैक्सी आओ से काम चल जाता है। टैक्सी के ड्राइवर आ जाओ, 2 शब्द क्यों व्यर्थ का प्रयोग करेगा। तो इस दूर से ऐसे ही चिल्लाते हैं, टैक्सी टैक्सी ऐसे ही चिल्लाते हैं। बिल्कुल, ये शुद्ध प्रयोग है, ये व्यवहार में प्रचलित है। एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु पर आरोप कर समाज में बहु प्रचलित प्रयोग पर जो टिप्पणी करते हैं,
तो उनको उपचार छल के भागी होना पड़ता है। लेकिन आप जैसे अब कोई यूं कहता है कि आटा पिसा लाओ, तो हम पहले हंसते थे कि आटा पिसता भी होगा, कहीं गेहूं पिसता है। हाँ, ये लोक में प्रचलित है, इसको हम बदल नहीं सकते। ये तो तो इसमें अनुकूल। हाँ, हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, यहाँ अगर कोई हंसी उड़ाता है तो इसका पाप पड़ता है और ऐसे निरर्थक समय खराब करता है। ये प्रयोग चलेगा शास्त्रों में। चलिए, कुछ आपने बढ़िया विचार रखा। आइए, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम। नमस्ते आचार्य जी। सभी को सादर आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। जैसे आपने बताया कि हम 54 तरह की गलतियां करते हैं, तो ये सब चीजें मिला के इतने छल, 3 तरह का छल हो गया, इतने निग्रस हैं जैसे हम पढ़ेंगे, ये सब मतलब मिला के हमारी गलतियां होती हैं, यही हो गया ना? हाँ, यही है। ठीक है। तो आज तो हमने सुना हम का प्रयोग नहीं करेंगे जीवन में, और गौण प्रयोग पर जो प्रयोग करता है, टिप्पणी करता है, उसको संकेत करेंगे आप छल कर रहे हो। गौण प्रयोग तो चलेगा समाज। मतलब हम की जगह मैं, मतलब मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल विषय स्पष्ट है, तो इसलिए मैं का प्रयोग करना बहुत उपयोगी है। तो हम का प्रयोग छोड़ दीजिए और फिर आप। हाँ, बोलिए। लेकिन जैसे यूपी में एक स्टाइल है, तो वो लोग हम बोलते हैं, आप और हम, मतलब एक हाँ। स्टेट की, जैसे आप अपने कहा ना आटा पिसवाते हैं, मतलब एक चलन में हो जाती है बात। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओ, कभी रहो, तो आप देखोगे कि वहाँ हम का प्रचलन है, वहाँ मैं कोई नहीं बोलता। हाँ, तो उसको बदलना चाहिए। कुछ लोग बस गए हैं, व्यवहार को उन्होंने कभी सोचा नहीं, परखा नहीं, बदला नहीं, तो इनको बदल देना चाहिए शास्त्र को पढ़ कर। आप न्याय शास्त्र के अलावा कुछ और भी आर्ट पढ़ा रहे हैं? नहीं, फिलहाल अभी कुछ हमने शुरू नहीं किया, लेकिन इसी माह के शनिवार से, इसी माह के नहीं, अगले माह के 1 तारीख से ये शशि मैडम को हम सुनेंगे इस केनोपनिषद के संदर्भ में। शशि मैडम के 2 व्याख्यान होंगे केनोपनिषद पर, इसी 1 तारीख को और 8 तारीख को। इसी पोर्टल पे शशि तिवारी करके अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदुषी है, तो उनके द्वारा केनोपनिषद का व्याख्यान होगा ऑनलाइन पर। तो आचार्य इसी समय नहीं, समय रहेगा उसका, शनिवार का समय रहेगा, वही 5 से 6 रहेगा समय। आचार्य जी लिंक आचार्य जी एक दिन इसी ग्रुप पर डाल देना लिंक। हाँ, इसी ग्रुप शशि पर मैडम को 2 व्याख्यान सुनेंगे, 1 को और 8 को, और फिर धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाएंगे। बड़े दिनों से एक्टिविटी बंद पड़ी है। वेद भी चलेंगे, वेद की भी कुछ कक्षाएं करते हैं। वेद के लिए वेद संस्थान है, वो बंद पड़ गया। कुछ अग्निहोत्री जी को सुनते हैं, विचार है। हाँ जी, आचार्य जी, हमारे वेद, मुझे संदर्भ याद नहीं आ रहा है कि, लेकिन एक जगह बोला गया है कि छली और मायावी को माया से और छल से मारो। तो जब छली को, छल करने वाले को और मायावी को माया से या छल से मारते हैं, तो क्या उसका पाप लगता है या वो अच्छे कर्मों में गिना जाता है? वो मंत्र है, तुम तस्य द्वयाविनो अघ संसस्य जातुचित पदाभितिष्ठ तपसिम। यहाँ जो मारने का अर्थ है, हत्या का अर्थ नहीं है।
तस्यापि शीर्षम हर्षापि वृश्च, तो गाय को मारने वाले के गर्दन उड़ा दो। यहाँ मारने का अर्थ नहीं है, वेद तो हिंसा के विपरीत, तो तात्पर्य यह है कि उसको मृत्युवत पीड़ा दो, यातनाएं दो, कष्ट दो, सजा दो। किसी की हत्या करने के सपक्ष में वेद नहीं, ये अर्थ लेना है। इसलिए यहाँ छली तुम तस्के द्वयाभिनो, दोनों तरफ, द्वयाभिनो दोनों तरफ विचार रखने वाला, और मायावी उसको पदाभितिष्ठ तपुसिम, तपुस यानी जलती हुई आग से उसको कष्ट देते हुए पैरों से रोंदो। तो तात्पर्य है भयंकर उसको यातनाएं दो कि ये भूल जाए, इस तरह का व्यवहार न करें, ये अभिप्राय है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि कहा कि गर्दन उड़ा दो, फलाना करो, कभी भी हत्या के सपक्ष में वेद नहीं है। आचार्य जी, कृष्ण भगवान ने भी तो छली को छल से जिताया था, छली को छल से ही जिताया था। हाँ, कहाँ पर? नहीं, जैसे अश्वत्थामा हता, जैसे ये भी तो छल हुआ ना। हाँ, छल हुआ, जहाँ भी छल हो। हाँ, ये भी उपचार छल हुआ। हाँ। नहीं, जैसे उसका कर्ण का पहिया गड्ढे में घुस गया ना रथ का, तब भी तो उन्होंने कहा कि मारो उसको, जबकि ये निहत्थे पर वार करते हुए ऐसा कहा था ना, तो इसमें भी तो वैसा ही हो गया ना, उसके साथ वैसा ही उपचार छल है। देखिए, आपने पकड़ा बढ़िया विषय को, लेकिन छली को छल से अगर आप जितना चाहते हैं तो छली और नहीं तो उन्होंने अभिमन्यु को कैसे मारा? अभिमन्यु को घेर के मारा ना सब लोगों ने, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। वो भी उसकी लाश पर डांस कर रहे हैं, मतलब नृत्य कर रहे थे सारे चारों तरफ उसके ऊपर, अपने ही रिश्तेदार जो भी था। ये क्या था? नहीं, अगर कोई हमारी चप्पल ले ले, तो मंदिर हम गए हैं, कोई चप्पल ले ले, हम भी किसी के ले आएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि छल हमें नहीं करना कभी भी, और अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत तो पाप आने वाला है साथ में। अभिमन्यु को मारने वाले तो इतने बड़े बड़े विद्वान थे। हाँ, लेकिन जहाँ त्रुटि होती है वहां तो पाप होता ही। ये कुछ इस तरह। चलिए, बढ़िया विचार आप सबने रखा। ये तो शुरू ही छल से हुई थी महाभारत तो सारी। उनको लाक्षागृह में जब कहा ज्ञातवास पूरा कर रहे हैं, तो लाक्षागृह में जलाकर मारे थे कि मार देते तो खत्म, आके देना ही नहीं पड़ेगा। फिर वो कर करा के वापस आ गए, तब भी कहा कि हम 5 सुई जितनी नोक भी नहीं देते हम, तो 5 गांव क्या। तो छल तो चल ही रहा था ना, फिर छल से ही फिर खत्म किया, नहीं तो होता ही नहीं। हाँ, वो होता ही नहीं। पांडवों की तो ताकत ही नहीं थी कि वो जीत जाते। लड़ाई में हमेशा छल होता है, इसलिए उन्होंने कंडीशंस बनाए कि इन कंडीशंस के हिसाब से हम ये तो द्वापर युग का है, त्रेता में रामायण का, वहाँ छल नहीं हुए राम के इसमें। क्या विभीषण लड़ाई का मतलब छल है, लेकिन कुछ नियम बनाए गए थे महाभारत में, ये विशेषता रही है। लेकिन नियम का जहाँ खिलाफ हुआ तो दोनों पक्ष हमलावर हुए। राम ने भी बाली को मारा था। हाँ, नहीं, वहां भी तर्क देते हैं, वो मनुस्मृति का तर्क देते हैं राम कि एक राजा का कर्तव्य है दुष्ट को दंड देना। वहां श्लोक मिल जाता है, मनुस्मृति का श्लोक। तो ये कुछ है, एक राजा का अधिकार है दुष्टों को दंड देना। साथ में है, जैसे भी कोई वाद विवाद होता है, कुछ भी होता है, उसके नियम होते हैं। हाँ आचार्य जी, दुष्ट व्यक्ति को तो छल से मारा जा सकता है। नहीं, जब भी मारेंगे, जहाँ भी जिसने छल किया, ज्ञान से अज्ञान से, वो पाप के भागी होगा। लेकिन पुण्य कितना होगा, पाप कितना होगा, ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन छल का मतलब तो है ये। लेकिन कई जगह छल करना पड़ता है, अपना अस्तित्व बचाना है, वजूद बचाना है, छल तो करना है, होता ही है। ये कुछ विचार इस तरह। और साथ में है, कोई भी मतलब युद्ध हो, वाद विवाद हो, हर एक में नियम होते हैं। उन नियमों का जब विरोध कोई जाए तो वो फिर पाप का भागी बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल, वो छल में आएगा, हित्वाभास में। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया विचार है। हम भी हित्वाभास की ओर बढ़ रहे हैं।
छल की आचार्य जी, 15 हम हो गया। जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, जो भी इस तरह के विद्वान और धर्म, हाँ, बंद हो जाता है अनुराधा जी का। हमने कर्म तो बहुत अच्छे किए होंगे जो हम इस तरह से लेक्चर सुन रहे हैं। हाँ, कुछ तो सुन रहे हैं, चाहे आचरण करें या ना करें। धर्म में सुन रहे हैं, दर्शन सुन रहे हैं, और क्या हमें तो बहुत अच्छा जन्म मिला है, तो बहुत अच्छे कर्म तो किए होंगे ना हमने। तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आगे भी अच्छा ही फल मिलेगा। हाँ, हमेशा ईश्वर का साथ रहे। चलिए, आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आपने उससे